फास्ट न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। यूँ तो हम अपने आप को एंटरटेन करने के लिए ना जाने कितने सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, लेकिन आज जो प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका मुद्दा थोड़ा सा गंभीर है। ये मुद्दा ऐसा है जो न केवल इंडिया बल्कि पूरे संसार में एक परेशानी और बेचैनी का सबब बना हुआ है। तो क्या है ये मुद्दे, क्या है इनके कारण और क्या इनका कोई सल्यूशन है, ये जानने के लिए चलिए बात करते हैं अपनी आम जनता से। लोगों से कई सवाल पूछे और उन लोगों के जवाब से हमें ये पता चला कि इसका मुख्य कारण पॉलिटिशियन ही हैं। पॉलिटिशियन नहीं चाहते कि आम जनता आपस में मिले और उनका प्यार और मेल मिलाप बना रहे। ऐसे कुछ और सवाल है हमारे पास, तो चलिए पूछते हैं अपनी आम जनता से। तो चलिए इन जनाब से बात करते हैं। जी, आपका नाम? रामरूप गुप्ता। तो गुप्ता जी, आजकल जो जानना है कि ये मसला ख़त्म होना मुश्किल लगता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफिसेस में ही सरकारी फार्मों पर जातिवाद की बात की गई है तो हम इन पॉलिटिकल लीडर से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ और सवाल हैं हमारे पास, तो चलिए पूछते हैं अपनी कुछ और जनता से। तो गुप्ता जी के बाद अब है हमारे साथ एक यंग लेडी, तो चलिए करते हैं उनसे एक सवाल। आपका नाम? अनुराधा। अनुराधा जी, आपसे मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनु जी का कहना है कि जब तक ये पॉलिटिशियन क्रिमिनल्स का साथ देते रहेंगे तब तक इन वारदातों को रोकना बहुत मुश्किल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमने जातिवाद से जुड़े कई सवाल लोगों से पूछे और हमें बहुत सारे जवाब भी मिले उसके। अब हमारा अगला सवाल है इंडिया में होने वाले दंगों के बारे में। जब बात आती है इंडिया में होने वाले दंगों के बारे में तो हमें 84 का राइट याद आ जाता है। तो चलिए सिख धर्म के लोगों से पूछते हैं कि उनका इसके बारे में क्या कहना है। जी, आपका नाम? मेरा नाम जगजीत सिंह और मैं अध्यापन के पेशे से जुड़ा हुआ हूँ और अपने सिख धर्म से जुड़ा हुआ हूँ। जगजीत जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो 84 में राइट हुए थे, आपको क्या लगता है लोगों को अभी तक उसका जस्टिस मिला है? आपने बड़ा मार्मिक सवाल पूछा है। ये बात तो सारा संसार जानता है। थैंक यू। तो सिख धर्म के लोगों का कहना है कि आज 30 साल हो गए हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई जस्टिस नहीं मिला है। कारण वो भी पॉलिटिशियंस ही बताते हैं। उनका कहना है कि ये पॉलिटिशियंस ही हैं जो नहीं चाहते कि लोग आपस में प्यार से रहें, एकता से रहें। अगर सारे विवाद ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इन पॉलिटिशियंस की जो साजिश है वो कामयाब कैसे होगी। इन्हीं बातों के साथ बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आजकल एक मुद्दा बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है, ख़ासकर महिलाओं के लिए। सड़क चलते महिलाओं के साथ छेड़खानी करना, बढ़ते हुए रेप केसेस। चलिए देखते हैं महिलाओं का इस बारे में क्या कहना है और उसका क्या एक्सपीरियंस है। येस, ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस 80% ब्लेम पॉलिटिशियंस को ही जाता है एंड बाकी 20% हमारा इंडियन लॉ, वो भी उन्हीं के हाथों में ही है। तो सारा ब्लेम एक तरह से 100% पॉलिटिशियंस को ही जाता है। बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो काकुल का कहना है कि ये जो सारी वारदात हो रही हैं महिलाओं के साथ छेड़खानी और महिलाएं जो सेफ महसूस नहीं कर रही हैं, ये सारा ब्लेम देती हैं पॉलिटिशियंस को। तो अगर ये पॉलिटिशियंस थोड़ा सा जागरूक हो जाएं तो महिलाएं अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करेंगी। तो चलिए, अब वो बिकी हुई है। अगर हमारे पॉलिटिशियंस अच्छे हों और सही तरीके से काम करें तो महिलाएं अपने आप को सेफ महसूस करेंगी। तो चलिए अब अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब लोगों से पूछते हैं कि जातिवाद के ऊपर जो आजकल लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या वो लड़ाई झगड़े कभी ख़त्म होंगे? हम यही सवाल सिख धर्म के एक और शख्स से पूछते हैं और देखते हैं कि उनका क्या कहना है। इनका भी यही कहना है कि जस्टिस अभी तक नहीं मिला है और कारण ये भी पॉलिटिशियंस को ही बताते हैं कि अगर लोग आपस में प्यार मोहब्बत से शांति प्रिय होकर रहने लगे तो फिर इन पॉलिटिशियंस को कौन पूछेगा। बहुत सही बात कही आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा प्रोग्राम? हम इसी तरह के मुद्दे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। हमारे लिए आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए प्लीज़ आप अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा ईमेल एड्रेस लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आप हमें उस पर ईमेल करें। इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात, करेंगे कुछ और गंभीर मुद्दों पे बात। तब तक के लिए नमस्कार।